रहमान रहीम। बहुत बड़ा धमाका, बहुत बड़ी खबर। पाकिस्तान का आईन हिला कर रख दिया इस खबर ने। आज जो खबर हमने देखी है, इसने यकीनन पाकिस्तान की बुनियादों को हिला दिया। आईन तो खैर और बात है, बुनियादें तक हिल कर रख गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तमास है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में कायम रहे। तो आज हमने वो खबर देखी जिसने, मैं समझता हूं कि पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। पूरे पाकिस्तान का आइन इस वक्त कुछ लोगों ने अपने मफादात की खातिर तहस नहस कर रख दिया। वो बात जिसको सोचा भी कभी नहीं गया था। 1973 में जब पाकिस्तान का आइन पास हुआ, उस वक्त से लेकर आज तक 2023 तक, इस अरसे में सोचा भी नहीं गया था कि कोई ऐसा वाकया भी हो सकता है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने जो बात की, उसने बहुत सारी बातें अया कर दी। सदर पाकिस्तान कहते हैं कि मैंने आर्मी सीक्रेट एक्ट और एक और कानून के मुताबिक उन्होंने दस्तखत नहीं किए। उन्होंने हुक्म दिया था कि इस कानून को वापस भेजा जाए। इस कानून को वापस भेजा जाए। सदर साहब लिखते हैं कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट टर्मिनी एक्ट 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बगैर तस्दीक शुदा बिलों को मुकर्रर वक्त के अंदर वापस कर दें, ताकि उन्हें गैर मुयसर बनाया जा सके। इनमें से कई बार तस्दीक की कि वो वापस जा चुके हैं, और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो वापस जा चुके हैं। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और मेरे हुक्म के खिलाफ गया। अल्लाह सब जानता है, वो माफ करेगा, लेकिन मैं उन लोगों से माफी मांगता हूं कि जो मुतासिर होंगे। ये है वो ट्वीट जिसको इंग्लिश में भी किया गया और उर्दू में भी किया गया। सदर पाकिस्तान ने बताया कि उनका अमला जो प्रेसिडेंट हाउस में इस टाइम मौजूद है, उन्होंने बदयांती की, उन्होंने गलत काम किया, उन्होंने सदर साहब से झूठ बोला। सदर साहब ने कहा कि ये आए बिल्स वापस होने चाहिए, और उन्होंने वापस नहीं किए। वापस किए, लेकिन सदर साहब के जाली दस्तखत करके वापस किए। मैं समझता हूं कि ये अभी जो इससे रिएक्शन होगा, वो ये साबित करेगा कि सदर साहब के जाली दस्तखत करना क्या मानी रखता है, क्या उसका काम है। लेकिन ये बात यहां तक पहुंच चुकी है। आइन को जिस तरह तोड़ा गया है, आइन को जिस तरह मसला गया है, आइन की जिस तरह खिलाफ वर्जी की गई है, आइन की जिस तरह धज्जियां उड़ाई गई हैं, ये मेरा मुल्क नहीं है, ये मेरा मुल्क नहीं है। इस तरह के वाकयात आज साबित कर रहे हैं कि नामालूम हाथ किस तरह अपनी बात मनवाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। सदर पाकिस्तान को ट्वीट करनी चाहिए थी या नहीं, लेकिन सदर पाकिस्तान ने ट्वीट करके हकीकत सामने लाने का काम किया है। इस पर अगर तकलीफ हो रही है तो वो नून लीग और पीपल पार्टी को हो रही है, लेकिन ये ट्वीट क्यों की गई। लेकिन जो बाकी जमातें हैं वो फौरी एक्शन और इंक्वायरी का मुतालबा कर रही हैं। सदर साहब के अल्फाज बता रहे हैं कि वो किस कदर उनके साथ गलत बयानी की गई, आईने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई गई, और ये सब कुछ हुआ है। इस वक्त लोगों, बहुत सारे खुफिया हाथ के कहने पर, और वो खुफिया हाथ इस कदर ताकतवर हैं, वो खुफिया हाथ इस कदर ताकतवर हैं कि उन्होंने सदर ममलकत के हमले के अरकान को भी मजबूर कर दिया।
हमारा मुल्क किस समय सिमट जा रहा है नहीं मालूम, कब तक ये कुछ हमारे मुल्क पर मुसल्लत रहेगा नहीं मालूम, लेकिन ये बात तो तय है कि ये अब मुल्क में आइन और कानून नाम का भी नहीं बचा है। जो ताकतवर अफराद हैं वो जब चाहें जिस तरह चाहें आइन की खिलाफ वर्जी करवा लेते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।